करते हैं आपका कक्षा 7 विषय गणित। अभ्यास है 6 का सी, इकाई है 6, रेखी समीकरण। रेखी समीकरण से अभ्यास 6 का सी चैप्टर है आपका, जो कि क्वेश्चन पहला नंबर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। ए नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। दूसरा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। पहले का ए नंबर दिया हुआ किसी संख्या x, ठीक है ना, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। कहने का मतलब किसी संख्या x, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x और 7 का गुणनफल यानी x इंटू 7 का गुणनफल कितना आता है हमारा 28 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, कैसे पता चलेगा? अगर 7 से भाग 28 में देंगे तो 7 चौक 28, जाहिर सी बात है इसका भागफल 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 होगा, यानी 4 का गुणा 7 में करेंगे, 4 इंटू 7 बराबर, तो 4 से 28। तो आपका विकल्प नंबर तीसरा इसमें सही है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ बी नंबर करके दिया हुआ है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। पहला नंबर विकल्प दिया हुआ 5, दूसरा नंबर दिया हुआ 2, तीसरा नंबर दिया हुआ विकल्प 35 और चौथा नंबर दिया हुआ है 7। तो किसी संख्या x में 5 से भाग, यानी यहाँ पे x संख्या लेते हैं, इसमें हमें 5 से यानी भाग करना है, x में 5 से भाग करना है और भागफल हमारा कितना आता है 7। तो कैसे पता चलेगा? x बराबर अगर मान लो पंचांतर करेंगे तो 5 का इंटू 7, 5 से 35, ठीक है ना। मान लेते हैं x में हमको भाग देना है, यहाँ पे अगर x की जगह हम 35 रख दे और 35 भागे 5 करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो कौन सी हमारी संख्या होगी? 35। तो विकल्प नंबर कौन सा इसमें सही है? 35। x की जगह यानी अगर हम 35 रखेंगे उसमें 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल 7 आएगा, तो हमारी संख्या होगी 35। सी नंबर विकल्प दिया हुआ है आपका, सी नंबर विकल्प दिया हुआ है, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। पहला नंबर विकल्प दिया हुआ 2x + 2, दूसरा विकल्प दिया हुआ 2x + 3, तीसरा विकल्प दिया हुआ 2x, चौथा विकल्प दिया हुआ x + 2। तो विषम संख्या 2x + 1 तो दूसरी क्रमागत यानी क्रम के अनुसार। तो आप पहले हम x वाला जो दिया हुआ संख्या छोड़ देते हैं, पहले नॉर्मल संख्या पकड़ते हैं। एक विषम संख्या है, एक के बाद क्या आता है विषम संख्या 3। तो ऐसे ही इसमें 2x + 1 है तो इसका दूसरा नंबर विकल्प सही है 2x + 3, क्योंकि एक के बाद क्रम के अनुसार दूसरा विषम संख्या यही होगी 2x + 3, तो इसका दूसरा नंबर विकल्प सही है। नंबर 2 दिया हुआ आपका, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए दिया हुआ है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है, ठीक है ना। किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है, डैश करके दिया हुआ है 1/3x - 2/3x बराबर 7। मतलब ये जो संख्या इधर दर्शाया है कि 1/3x - 2/3x बराबर 7, जो ये संख्या बोल रही है, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, सही है कि नहीं है? ये संख्या वो चीज है कि नहीं है? क्योंकि ये बोल रहा है 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है, गलत है, क्योंकि 1/3 और 2/3 जो अंतर है बराबर जो है संख्या 7 है। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन कर रहा है 2/3 और 1/3 यानी 2/3x - 1/3x बराबर 7 होना चाहिए, लेकिन क्या है 2/3x है और इधर नहीं 1/3x - 2/3x यानी जस्ट इसका उल्टा है, इसलिए आपका ये संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल x प्लस कोष्टक में x + 1 बराबर 27। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है x + x + 1 बराबर 27। चेक करते हैं है कि नहीं है। x है, x को ज्यों का त्यों रखेंगे, प्लस है, अब x कोष्टक खोल देंगे, x + 1 बराबर 27 कर देते हैं। अब x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, 2x + 1 बराबर 27। 2x इधर है, एक उधर पंचांतर करेंगे 27 है, और जो 1 है इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये +1 यहाँ पे जाएगा -1 हो जाएगा। अब 2x बराबर 27 में से घटा देंगे तो आएगा कितना 26। x बराबर करेंगे
तो 26 बटे आएगा 2, 2 से काट देंगे तो आएगा 13। तो x बराबर कितना आ गया 13, x बराबर 13 आ गया। अब पूछ कह रहा है कि इन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, यानी दो क्रमागत संख्याओं का योगफल आना चाहिए, ये दो संख्याओं का क्रम अनुसार जोड़े तो 27 आना चाहिए। तो हमें x बराबर 13 आया है, x का मान इसमें बैठा देंगे, तो इसमें बैठाते हैं x प्लस कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 27 बैठा देते हैं। तो x की जगह 13 करेंगे प्लस x की जगह कोष्टक में 13 प्लस 1 बराबर 27। अब 13 इधर है और प्लस 13 और 1 14 बराबर 27। 13 और 14 जोड़ देंगे तो 4 3 7 1 1 2 27 बराबर 27। यानी कहने का मतलब कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल x प्लस 1 बराबर 27 है। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी दिया हुआ है, किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है दिया है, यानी कि जो संख्या मतलब ये शब्द में बोल रहा है वही संख्या यहाँ पे अंक में दिया गया है। 2y प्लस 8 बराबर 50, यानी किसी संख्या में दूने यानी या 2 से गुणा कर दे और प्लस उसमें 8 जोड़ने पर योगफल 50 आता है। तो पूछ रहा है कि ये संख्या है कि नहीं है, वही संख्या जिसे बोल रहा है किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है, ये है कि नहीं, है कि नहीं, नहीं है कि ये आपको मतलब बताना है। तो चेक करते हैं है कि नहीं, किसी संख्या में दूने से 8 जोड़ने पर। तो 2y प्लस 8 बराबर 50 है, तो क्या करते हैं 75 पंचांतर कर देते हैं। 2y बराबर अंक वाला एक तरफ कर देते हैं 50 और ये प्लस 8 है, इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब 2y बराबर आपका आ जाएगा 50 में से 8 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा, और y बराबर करेंगे तो 42 बटे 2 और 2 से काट देंगे तो आएगा 21। y बराबर कितना आ गया 21 आ गया। अब क्या है यहाँ पे 2y प्लस 8 बराबर 50, y बराबर 21 आया है, तो हम y का मान इसमें रखते हैं 2y प्लस 8 बराबर 50, इसमें y का मान रखते हैं। तो 2 इंटू y का मान कितना आया है 21, 21 प्लस 8 बराबर 50। अब 2 का गुणा 21 में करेंगे तो 42 होगा और प्लस 8 कर देंगे बराबर 50, इस तरफ है ही, तो 42 और 8 कितना हो जाएगा 50, और इधर भी 50 है। तो पूछ क्या रहा है किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है, बिल्कुल है, तो आपका आंसर होगा है। यही है इसका आंसर। दूसरे का क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। दो इसमें दिया हुआ जो संख्या हिंदी में इधर बता रहे हैं वही संख्या इधर अंक में आपको, यानी जो संख्या शब्द में दिया है इधर वही यहाँ पे अंक में दिखाया है। 2x बटे 3 प्लस 17 बराबर 19, कहने का मतलब 2 बटे यानी 2/3 संख्या में 17 जोड़ने पर 19 आता है कि नहीं है, यही पूछ रहा है। तो इधर दिया भी है, चेक करते हैं बराबर 2x बटे 3 प्लस 17 जोड़ते हैं, देखते हैं 19 आता है कि नहीं है। तो 2x बटे 3 है प्लस 17 है, इधर करेंगे 2x बटे 3 प्लस 17 बराबर 19 है, बराबर 19 भी कर लेते हैं। तो 2x इधर अंश है और हर कितना है 3, 17 अंश है बटे में हर नहीं है तो हर मान लेंगे 1, 3 और 1 कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसके अंश में करेंगे यानी 1 इसका अंश कितना है 2x, तो 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 आया भागफल, 3 का गुणा 17 में करेंगे, 3 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 3 51 आएगा, बराबर इधर 19 रखते हैं। अब 2x प्लस 51 बराबर इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 19 में हो जाएगा, तो 19 3 57 हो जाएगा। अब 2x बराबर अंक के एक तरफ पंचांतर कर देते हैं, इधर 57 है, ये 51 उधर जाएगा माइनस 51 हो जाएगा, 2x बराबर कर देंगे 57 और ये प्लस 51 उधर आएगा माइनस 51 हो जाएगा। अब 2x बराबर घटा देंगे 57 में से 51 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना 6। अब x बराबर निकालेंगे 2/3 6, यानी x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पे x बराबर 3 रखते हैं, 2x बटे 3 प्लस 6 बराबर 19, यहाँ पे 2 इंटू x की जगह रखेंगे 3, क्योंकि x बराबर 3 आया है तो x की जगह 3 रखेंगे, 2 इंटू 2x है 2 इंटू 3 बटे में 3 प्लस 17। अब देखते हैं मतलब इसको हल करते हैं, देखते हैं हमारा 19 आता है कि नहीं। अब 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2×3 6 हो जाएगा, बटे में 3 है प्लस 17 कर देते हैं,
अब 17 और 6 जोड़ देंगे तो 7 6 13, 7 6 13 हो गया और एक हासिल 14, 2 तिहाई 6 और बटे में कितना है 3, तो 2 तिहाई 6 और 17 जोड़ देंगे, 17 जोड़ देंगे तो 17 और 6, इधर भी हम एलसीएम निकालेंगे, फिर से इधर एलसीएम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे यक्स की जगह हम 3 रखें लेकिन यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे। 3 और 1 का एलसीएम होगा 3, 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, गुणा 6 में करेंगे 6 प्लस 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 1 और 1 का गुणा 3 में करेंगे, वो 17 में करेंगे तो 1 का भाग 3 में करेंगे, 3 बार आया, 3 का गुणा 17 में करेंगे, 17 3 51 बराबर इधर 19 रखते हैं। अब 6 और 1 हो गया 7 और इधर 5, 6 और 1 7 इधर 5, 57 बटे 3 बराबर 19। अब 57 2 इसके पास चला जाएगा, 27 के पास दोनों 3 27, यानी कितना आया 19, 19 इधर भी आया, 19 इधर भी आया, यानी कहने का मतलब 2x बटे 3 प्लस 17 बराबर 19। तो क्वेश्चन आपका मतलब इसका आंसर होगा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखे हैं है, यही पूछ रहा है कि क्वेश्चन है कि नहीं है। 2x बटे 3 प्लस 17 जोड़ देंगे तो 19 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इसलिए आपका आंसर होगा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो कौन सी संख्या है, संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। माना संख्या बराबर यक्स। अब एक संख्या का 1/2 यानी संख्या का 1/2 भाग ना, संख्या का 1/2 बराबर यक्स बटे 2, ठीक। अब उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो सबसे पहले संख्या का 1/2 जैसे निकाले x/2, ऐसे ही संख्या का 1/4 निकाल लेते हैं। संख्या का 1/4 बराबर x/4। अब प्रश्नानुसार हल करते हैं कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा है। 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी 1/2। सबसे पहले क्या करते हैं, x/2 बराबर, अब इसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यही हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यही से हम हल शुरू करते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा क्वेश्चन बना है, ठीक, क्योंकि किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/2 से 15 अधिक है, तो हमारा क्वेश्चन बना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो x वाला पक्ष है उसको पंचांतर कर लेते हैं, यानी एक तरफ कर लेते हैं। तो x/2 इधर है, x/4 है, प्लस में यहाँ पे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -x/4 और 15 जो का त्यों उधर बराबर में रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x माइनस, अब 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसके अंश में करेंगे, इसका अंश कितना है x, यानी x, 1 का गुणा x में करेंगे तो x बराबर कितना है 15। अब यहाँ पे हल करते हैं, 2x माइनस x बटे में 4 बराबर 15। अब क्या करते हैं, 2x माइनस x ज्यों का त्यों रखते हैं, लेकिन यहाँ पे तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी 4 का 15 में गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले 2x माइनस x एक तरफ रखते हैं, 2x माइनस x बराबर करते हैं। अब इस 4 का गुणा 15 में हो जाएगा, 4 का गुणा 15 में होगा तो कितना हो जाएगा 60। अब 2x में से x घट जाएगा तो आएगा x बराबर 60, आपका आंसर होगा 60। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी है मतलब 7 से 4 मतलब 7 के आगे 4 चौथी संख्या कौन सी होगी, तो 7 और 4 11, तो आपका आंसर होगा चौथे नंबर का 11। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या है 11, आपका आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम मानेंगे छात्राओं की संख्या, माना छात्राओं की संख्या बराबर
यक्स। अब छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या हमने यक्स मानी है और छात्रों की संख्या कितनी है, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो यानी यक्स की 2/3 गुनी हो, यानी 2/3 यानी यक्स गुना, तो 2/3 यक्स, इसको हम लिख सकते हैं 2x/3 इस तरह से। अब प्रश्नानुसार हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताइए कि छात्राओं की संख्या कितनी है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 45, मतलब छात्र और छात्राओं को मिला के। तो सबसे पहले यक्स प्लस यानी छात्राएं 2x/3 यानी छात्र बराबर कितना, 45, यानी एक कमरे में छात्र और छात्राओं और छात्र को मिला के 45 विद्यार्थी है। तो हल करते हैं कि छात्राओं की संख्या कितनी होगी। तो यक्स अंश है बटे हमारा एक मान लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस करते हैं, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा अंश में करेंगे, इसका अंश कितना है 2x, तो 1 का गुणा 2x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना 45। अब थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं आगे, यही चीज यहाँ पे करते हैं। अब 3x और प्लस 2x जुड़ जाएगा, लेकिन इस 3 का गुणा हो जाएगा तिरछा, यानी 3 गुणा 3 का गुणा 45 में हो जाएगा, 3x और 2x जुड़ जाएगा, 3x प्लस 2x बराबर, अब 3 का गुणा 45 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 = 13, यानी 135 आएगा। 3 में 45 का गुणा करेंगे 135। अब इसको जोड़ देते हैं, 3 और 2x हो जाएगा 5x बराबर 135। अब x बराबर निकालेंगे तो 135/5, इसको काट देते हैं, 5 से भाग जाएगा 13 में तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 15 के पास, सॉरी 5 के पास जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 5 3 सॉरी 5 दूनी 10, 3 बचा, इधर 3 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 3 5 के पास जाएगा तो 35 हो जाएगा, 5 से 35, x बराबर 27। ये किसकी छात्रा मतलब किसकी संख्या है, छात्राओं की, क्योंकि माना छात्राओं की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी 27। तो यहाँ पे लिखेंगे छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या बराबर 27, यही है इसका आंसर। यह हुआ है आपका एक संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग हटाने पर शेष 4 है, संख्या बताइए। एक संख्या के 1/3 भाग, तो पहले संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर यक्स। अब संख्या का 1/3 भाग, संख्या का 1/3 भाग बराबर x/3 होगा। उसके बाद संख्या का 1/4 भाग निकाल लेते हैं, संख्या का 1/4 भाग बराबर x/4, x/4। अब हमारा प्रश्नानुसार देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार एक संख्या के 1/3 भाग में से 1/4 भाग हटाने पर शेष 4 है ना, मतलब शेष कितना आता है 4। तो एक संख्या के 1/3 भाग, यानी ये 1/3 भाग कितना हम लिए हैं x/3 माइनस 1/4 भाग को कितना माने हैं x/4 भाग, x/4 भाग को घटाने पर कितना शेष आता है 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इसके अंश में करेंगे, इसका अंश x है तो 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसके अंश में करेंगे, इसका अंश x है, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, बराबर कितना 4। अब थोड़ा सा यहाँ पे हल करते हैं, 4x - 3x जो का त्यों रहेगा, 4x - 3x बराबर, अब इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा, यानी 12 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 12 चौक 48 हो गया। अब 4x में से 3x घटा देंगे तो x बचेगी, x बराबर कितना आएगा 48, x बराबर 48, यही है आपका आंसर।